Hello my dear student, I am Ajit sir. You are most welcome in my YouTube channel. मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि वास्तविक ब्राह्मण कैसे बनते हैं, तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि जन्म और ज्ञान से वास्तविक ब्राह्मण नहीं बनते हैं, अच्छा आचरण ही एक जो है वास्तविक ब्राह्मण का पहचान होता है। यानी अच्छा आचरण ही वास्तविक ब्राह्मण बनाता है। एक व्यक्ति कितना हो भी विद्वान हो जाए लेकिन वह ब्राह्मण नहीं हो सकेगा बिना अपनी बुरी आदतों को छोड़े हुए। वह 4 वेदों का ज्ञाता ही क्यों न हो, अगर उसका जो आचरण है अगर वह बुरा आचरण है तो वह एक निम्न वर्ग का प्राणी माना जाएगा। जैसा कि हम लोग जो है कहानी पढ़े थे पिछले वीडियो में। आइए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, आगे के पैसेज में देखते हैं क्या होता है। आइए शुरू करते हैं। What is the greatest wonder in the world? संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? अब यक्ष जो है यहां प्रश्न फिर कर रहा है, कह रहा है युधिष्ठिर से कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, कहते हैं एवरी डे मैन सी क्रीचर डिपार्ट टू यम्स किंगडम एंड एट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर। हर दिन व्यक्ति जो है प्राणियों को देखता है कि उसकी मृत्यु होती है, वह यमराज के पास जाते हुए उसे देखता है। और जो लोग देखते हैं मरे हुए व्यक्तियों को कि वह यमराज के पास चला गया, वही व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहना चाहते हैं। जो अपने आंखों से मरे हुए व्यक्तियों को देखते हैं वही व्यक्ति जो है हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर। यही सत्य ही सबसे बड़ा आश्चर्य है। यहां पर यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था कि हर दिन व्यक्ति मरे हुए व्यक्तियों को देखता है, जीवों को देखता है कि वह यमराज के पास जाता है। जो लोग देखते हैं वह हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहना चाहते हैं। यही सत्यता ही संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य है। आगे बढ़ते हैं। Thus the यक्ष put many questions and युधिष्ठिर answered them all। इस प्रकार यक्ष ने अनेक प्रश्न किया और युधिष्ठिर ने उन सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया। In the end the यक्ष asked, O king, one of your dead brothers can now be revived। अंत में यक्ष ने कहा, हे राजा, हे राजन, आप अपने मरे हुए भाइयों में से अब एक भाई को आप जीवित करा सकते हैं। Who do you want to come back to life? आप किसको पुनः जीवित कराना चाहते हैं? आप किसको पुनः जीवित कराना चाहते हैं? आगे बढ़ते हैं। It took युधिष्ठिर a moment to think and then he wished that the cloud complexioned, lotus-eyed, broad-chested and long-armed Nakul, lying like a fallen ebony tree, might arise। युधिष्ठिर को सोचने में एक पल लगा, एक क्षण लगा, तब उन्होंने इच्छा प्रकट किया कि मेघ बड़ वाला यानी बादलों के समान चौड़ा वाला, लोटस आइड कमल जैसी आंखों वाला यानी कमल जैसी नैनों वाला, लंबी छाती वाला, चौड़ी छाती वाला, लंबी भुजाओं वाला नकुल। नकुल को कहते हैं पुनः जीवित कराने के लिए। जो नकुल एक आबनोस का जो पेड़ होता है, मोटा पेड़ होता है, ठीक उसी तरह से नकुल गिरे थे, पड़े हुए थे, उठ गए।
जब युधिष्ठिर उसके प्रश्नों का उत्तर दे दिए तब वह ऑफर देता है। यक्ष युधिष्ठिर से कहता है कि आप अपने मरे हुए भाइयों में से एक भाई को पुनः जीवित करा सकते हैं। आप किसको जो है पुनः जीवित कराना चाहते हैं? तो युधिष्ठिर सोचते हैं और सोचने में उनको कुछ समय लगा। कुछ पल के बाद उन्होंने इच्छा अपना प्रकट किया, जाहिर किया। कहा कि नकुल जो मेघबड़ वाला है, यानी बादलों के समान चौड़ा, लोटस आइड, जिसकी आंखें कमल के समान चौड़ी है, जिसके छाती चौड़ी हैं, जिनकी भुजाएं लंबी हैं, नकुल को जो है वह इच्छा प्रकट किए। नकुल को कहे कि उनको नकुल को पुनः जीवित करा दिया जाए। जो नकुल एक मोटे काले आबनुस पेड़ की भांति गिरे पड़े हुए थे, उठ गए। द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिर। यक्ष जो था उनसे प्रसन्न हुआ और कहा युधिष्ठिर से कि व्हाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीम हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स। आप जो है भीम के तुलना में, भीम के अपेक्षा आपने नकुल को क्यों चुन लिया? Who has the strength of 16,000 elephant, जिसके पास 16,000 हाथियों का बल है। यानी यक्ष जो था वह प्रसन्न हुआ और युधिष्ठिर से पूछा कि आप भीम को क्यों नहीं चुना, जिसके पास 16,000 हाथियों का बल था। भीम की तुलना में, भीम के अपेक्षा आपने नकुल को क्यों चुनने में अधिक अच्छा समझा? आई हैव हियर्ड दैट भीम इज मोस्ट डियर टू यू। यक्ष कहता है मैं तो सुना हूं कि भीम जो है वह आपके लिए सबसे प्रिय हैं। एंड व्हाई नॉट अर्जुन, और आपने अर्जुन को क्यों नहीं चुना? हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, जिनकी भुजाएं आपकी सुरक्षा करती हैं, जिनकी भुजाएं आपको बचाती है। अब यहां पर जो है यक्ष जो है पूछ रहे हैं कि आपने भीम को क्यों नहीं चुना, जिसके पास 16,000 हाथियों का बल है और जो भीम आपके लिए सबसे प्रिय हैं। और अर्जुन को क्यों नहीं चुना आपने, जिसकी भुजाएं आपकी रक्षा करती हैं, बचाती हैं आपको। टेल मी, मुझे बताइए, व्हाई यू चूज नकुल रेदर देन आइदर ऑफ दीज टू। मुझे बताइए कि आपने इन दोनों के अपेक्षा में आपने नकुल को क्यों चुन लिया? युधिष्ठिर replied, O Yaksh, धर्म is the only shield of man and not Bhim or Arjun। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, कहते हैं हे यक्ष, धर्म ही केवल मनुष्य का सुरक्षा करती है, एंड नॉट भीम और अर्जुन, जबकि भीम और अर्जुन नहीं, जबकि भीम या अर्जुन नहीं। इफ धर्म इज गिवन अप मैन विल बी ruined, यदि धर्म को छोड़ दिया जाए तो मनुष्य बर्बाद हो जाएगा, उसका विनाश हो जाएगा। जब युधिष्ठिर नकुल को चुनते हैं कि नकुल को पुनः जीवित किया जाए, तब यक्ष जो है फिर से प्रश्न करता है कि आप भीम और अर्जुन को क्यों नहीं चुना, जो आप नकुल को ज्यादा चुनने में आप उचित समझे। तब जो है वही युधिष्ठिर उत्तर दिए, कहे हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, धर्म ही केवल मनुष्य का रक्षा करता है, उसका कवच है, और नॉट भीम और अर्जुन, जबकि भीम और अर्जुन धर्म की रक्षा नहीं करेंगे।
इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म को त्याग दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तो मैन विल बी रूइन, तो मनुष्य बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वेयर द टू वाइव्स ऑफ माई फादर, कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थीं। आई एम अलाइव ए सन ऑफ कुंती एंड सो शी इज नॉट कंप्लीटली ब्रीड, जो मैं कुंती का एक पुत्र जीवित हूं और मैं नहीं चाहता हूं कि वह जो मेरी दूसरी मां है वह पूरी तरह से वह दुखी हो। अब यहां पर वह बताते हैं, यक्ष से कहते हैं कि कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थीं जिनका मैं एक पुत्र जीवित हूं, यानी कुंती का मैं एक पुत्र जीवित हूं युधिष्ठिर, और मैं नहीं चाहता कि मेरी जो यानी दूसरी माँ है यानी माद्री वह पूरी तरह से क्या हो, दुखित हो। इन ऑर्डर डेट द स्केल्स ऑफ जस्टिस में बी इवेन, और जो है जो न्याय के जो तराजू हैं, जो पलड़े हैं, वह एक समान रहे, वह न्याय हो, एक समान रहे, बराबर रहे। आई आस्क डेट माद्री सन नकुल में रिवाइव, मैं कहा कि माद्री के पुत्र को नकुल को पुनः जीवित कर दिया जाए। यहां पर जो है जब नकुल को पुनः जीवित करने का जब वह कारण जब बता दिए युधिष्ठिर, तो नकुल को पुनः जीवित कर दिया गया, नकुल जीवित हो गया। जैसा कि आप इसमें पढ़े सुने कि युधिष्ठिर चाहते थे कि मैं कुंती का पुत्र जीवित हूं, तो मेरी दूसरी माँ का जो पुत्र जो नकुल है, माद्री का जो पुत्र नकुल है वह भी पूरी तरह से जीवित रहे, ताकि न्याय के जो तराजू हैं, जो पलड़े हैं, वह एक बराबर रहे, ताकि मेरी दूसरी माँ को दुखी ना हो, उसको कष्ट ना पहुंचे। आइए अब आगे के पैराग्राफ में देखते हैं। द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज्ड विथ युधिष्ठिर्स इम्पार्शियलिटी एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ। यक्ष जो था युधिष्ठिर की निष्पक्षता से ज्यादा खुश हुआ, अधिक खुश हुआ, और अनुमति दे दिया कि उनके सभी भाइयों को पुनः जीवित कर दिया जाए। अब यहाँ पर यक्ष जो था वह युधिष्ठिर से बहुत ज्यादा खुश हुआ उनकी निष्पक्षता पर, और वह जो है अनुमति दिया कि उनके सारे भाइयों को पुनः जीवित कर दिया जाए। इट वाज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ, यह यम था जो एक भगवान का दूत था। Who had taken the form of the यक्ष, जो यक्ष का रूप बदला हुआ था, यक्ष का रूप धारण किया हुआ था, so that ताकि he might see युधिष्ठिर and test him, ताकि वह युधिष्ठिर को देख सके और उनकी परीक्षा ले सके। He embraced युधिष्ठिर and blessed him, then he disappeared, उसने युधिष्ठिर को गले लगाया और उन्हें आशीर्वाद दिया, तब जो है वह वहां से गायब हो गया, यानी चला गया। मेरे प्यारे बच्चों, आपको द एन्चेंटेड पूल की कहानियां समझ में आई होंगी, और यह पार्ट हम लोगों का फिनिश हो गया, यह चैप्टर फिनिश हो गया। आप ज्यादा से ज्यादा वर्ड मीनिंग याद कीजिए, आपको ट्रांसलेट करने में कोई दिक्कतें नहीं होंगी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो में जो आप पैसेज पढ़े, जो कहानियां आप सुने, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको कहानी अच्छी लगे, आपको पसंद आए, तो आप और भी बच्चों के पास इस जो है पैराग्राफ को, पैसेज के वीडियो को आप आगे तक भेजें, पहुंचाएं, ताकि और भी बच्चे जो है अपना पढ़ाई स्टडी कर सकें। धन्यवाद।